फिल्टर लगा के फ्रिकल्स बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन जब वो नेचुरली फेस पे बने रहे तब क्या? फ्रिकल्स एस्थेटिकली हार्मलेस है बट इमोशनली ड्रेनिंग हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि ये पिगमेंटेशन है या मेलाज्मा है या फिर फ्रिकल्स है, तो कोई गलत ट्रीटमेंट लेने से आपका चेहरा और भी बिगड़ सकता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किन कंसर्न के बारे में जो सन एक्सपोजर के बाद बहुत कॉमन हो जाता है, जिसे कहा जाता है फ्रिकल्स। क्या ये हार्मफुल है? क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है? और अगर हाँ तो कैसे? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर समकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन क्लिनिक। सबसे पहले ये समझते हैं कि फ्रिकल्स होता क्या है। देखिए, फ्रिकल्स असल में छोटी छोटी ब्राउन या लाइट ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जो जनरली फेस, आर्म्स, शोल्डर्स पे दिखाई देते हैं। ये कोई इन्फेक्शन या एलर्जी की वजह से नहीं होते हैं। ये होते हैं मेलानिन के छोटे छोटे डिपॉजिट्स जो हमारे स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद बनाती है। तो अगर आपको लगता है कि ये किसी तरह का दाग या बीमारी है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फ्रिकल्स कंप्लीटली हार्मलेस होते हैं। ये आपके वजह से किसी और को भी नहीं लगते हैं और आपको भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बस ये दिखने में थोड़े अजीब दिखते हैं। अब बात करते हैं फ्रिकल्स बनते क्यों है। फ्रिकल्स का सबसे बड़ा रीजन है सन एक्सपोजर। जब आपकी स्किन यूवी रेज के कांटेक्ट में आती है तो वो अपने पिगमेंट बनाने वाले सेल्स को एक्टिवेट कर देती है और तभी ये छोटी छोटी स्पॉट्स डेवलप होने लगते हैं। हालांकि ये बहुत सुपरफिशियल होते हैं बट सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही इनका डार्कनेस बढ़ने लगता है। ये ज्यादातर फेयर स्किन वाले लोगों में दिखता है जिनकी स्किन में यूजुअली मेलानिन कम होता है, लेकिन वो सनलाइट को ज्यादा रिएक्ट करते हैं। और हाँ, जेनेटिक्स भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। अगर फैमिली में किसी को फ्रिकल्स है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको भी फ्रिकल्स हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पिगमेंटेशन या झाइया या मेलाज्मा और फ्रिकल्स में क्या फर्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, फ्रिकल्स इवन साइज्ड होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही से टिपकी की तरह दिखते हैं, जैसे चेहरे पे चिट्टे पड़ गए हो ना, उस तरह के दिखते हैं। पिगमेंटेशन जैसे मेलाज्मा या झाइया जो है वो थोड़े बड़े होते हैं और बड़े बड़े पैचेस होते हैं और उनका कलर जो है अनइवन होता है। कहीं पे ब्राउन होगा, कहीं पे ब्लैक होगा, कहीं पे थोड़ा लाइट होगा। और ये मोस्टली मेलाज्मा जो है ये मिडिल एज वुमेन 35 to 40 के एज में ज्यादा दिखाई देता है और ये हार्मोनल भी होता है। चलिए अब समझते हैं क्या फ्रिकल्स हट सकते हैं। देखिए, फ्रिकल्स कंप्लीटली रिमूव करना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, इन्हें लाइटन जरूर किया जा सकता है, कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस मैं आपको दूंगा जिससे आप फ्रिकल्स को प्रिवेंट भी कर सकते हो और उसको लाइटन भी कर सकते हो। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन रोज लगाना है, चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो या क्लाउडी वेदर हो या गाड़ी में जा रहे हो, और मिनिमम 2 फिंगर टिप यूनिट्स क्वांटिटी लगाना ही लगाना है। सेकेंड, विटामिन सी सीरम्स या फिर डीपिगमेंटिंग सीरम्स यूज करने हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन को थोड़ा स्लो करते हैं। थर्ड, रेटिनॉइड्स या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम हल्की क्वांटिटी में लगा सकते हो जो स्किन को थोड़ा एक्सफोलिएट करके डार्कनेस को कम रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप फास्ट रिजल्ट्स चाहते हो और फ्रिकल्स को 90% तक मिटाना चाहते हो या उससे भी ज्यादा मिटाना चाहते हो तो लेजर ट्रीटमेंट बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही करवाना चाहिए। अब बात करते हैं डेली स्किन रूटीन क्या होना चाहिए। तो फ्रिकल्स को मैनेज करने के लिए आपका डेली स्किन केयर रूटीन सिंपल लेकिन कंसिस्टेंट होना चाहिए। सनस्क्रीन मिनिमम SPF 50 PA++ इज नेसेसरी। ये लगा के ही बाहर जाना है और हर 3 से 4 घंटे में इसको रीअप्लाई करना है। रात को जेंटल क्लेंजिंग के बाद विटामिन सी
या नॉर्मल डीपिगमेंटिंग सीरम यूज कीजिए, ये स्किन ब्राइटनिंग में मदद करता है। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि आपको ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना है, स्क्रब्स या ऐसी कोई भी चीजें यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये स्किन को सेंसिटिव बना देती है। और सबसे जरूरी जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, धूप से बचाओ। सनस्क्रीन के ऊपर भी कैप पहनिए, सन ग्लासेस लीजिए, सनशेड यूज कीजिए, अम्ब्रेला यूज कीजिए, स्कार्फ लगाइए, रुमाल बांधिए, ये सब कुछ कीजिए। और डाइट में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स लीजिए, जैसे क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, ऑरेंज, ये सारी चीजें हेल्प करेगी। ये रूटीन सिर्फ फ्रेकल्स के लिए ही नहीं, आपके ओवरऑल स्किन ग्लो के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर फ्रेकल्स के साथ साथ आपके फेस पर मेलाज्मा या डीपर पिगमेंटेशन भी है, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जो हमने स्पेसिफिकली पिगमेंटेशन पे बनाया है, यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, ये आपके लिए परफेक्ट होगा। उसमें मैंने होम रेमेडीज के साथ साथ एडवांस्ड डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी एक्सप्लेन किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखिए।